आप सभी को जो किसी न किसी प्रतिभागी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने विशेष रूप से लेखपाल परीक्षा के लिए अपना मन बनाया है, उन सभी का मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, विद्यार्थियों, छात्रों एवं छात्राओं एवं शुभचिंतकों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, सानंदित भी होंगे। आशा भी है, विश्वास भी है और अपेक्षा भी है। बहुत दिनों से मन में था कि आपसे पुनः एक बार वार्तालाप हो, संवाद हो, तो कुछ मंथन से निकले और उस मंथन से निकले विष का भी प्रयोजन है और अमृत का तो है ही। मन में आता है विष का प्रयोजन हमारे लिए कैसे है। विष माने क्या है यहाँ पर? संवाद से, तर्क से, वार्तालाप से विष कैसे निकलेगा और वह विष किस प्रकार का होगा और वह भी हमारे लिए फायदेमंद है, यह अपने आप में आश्चर्य का विषय लगता है नहीं? जान जाएंगे तो नहीं लगेगा। तो पिछले वीडियो में जिसमें कौशाम्बी लेखपाल में मेरा प्रथम स्थान आया, उसकी चर्चा हुई। हम लोगों ने कौन सी किताब पढ़नी चाहिए इस पर चर्चा हुई, सिलेबस क्या है इस पर चर्चा हुई, स्कोप क्या है, हमको तैयारी क्यों करनी चाहिए, वह तैयारी करने से हम क्या बनेंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे, इस पर चर्चा पहले के वीडियो में हो चुकी है। अभी हम लोग शुरुआत कैसे करें, तैयारी की शुरुआत कैसे करें, इस पर चर्चा करने वाले हैं। कोई भी काम आप तैयार करते हैं, सबसे पहले तैयारी करते हैं। भोजन नहीं बनता है, उसके पहले भोजन की तैयारी। जैसे मान लीजिए आपकी इच्छा है दाल चावल रोटी सब्जी बने, खाएं, और यदि आपके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी है छात्र के नाते, छात्र जीवन के नाते, भोजन बने, ठीक ढंग से बने, यह भी जिम्मेदारी आप पर है। तो आप पहले यह चेक करेंगे कि दाल है अथवा नहीं है, सब्जी बननी है तो कौन सी बननी है, सब्जी में लगने वाली आवश्यक वस्तुएं, सामान है कि नहीं अपने पास, इन पर गौर करेंगे कि नहीं। तो अपने पास क्या है और क्या नहीं है, दोनों पर चर्चा होती है। तैयारी करेंगे, जब तैयारी पूर्ण हो जाएगी तब कार्यक्रम शुरू होगा। तो आज हम कार्यक्रम नहीं शुरू करेंगे, कार्यक्रम तो कल शुरू करने वाले हैं, अगले वीडियो में कार्यक्रम शुरू होगा। तैयारी आज करेंगे। तैयारी अगर मन से बन जाए, अगर हम अपने को तैयार कर लें, तो हमारी तैयारी का कार्यक्रम ठीक हो जाएगा, उसका परिणाम ठीक हो जाएगा। किसान पहले अपने खेत की तैयारी करता है, उसकी घास बीनता है, उसको जोतता है, पहले उसकी तैयारी करता है। नमी है कि नहीं, उर्वरा शक्ति है कि नहीं, तो जैविक खादों का प्रयोग करता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से अगर वह तैयारी न करे, घास फूस पड़ा रहने दे, उसका क्या होगा? वह बोएगा खेत में, उसके कीटनाशक का फ़ायदा, उसके उर्वरा शक्ति का फ़ायदा ले लेंगे दूसरे लोग। दूसरे माने जो उसके अगल बगल घास फूस है। फिर जितनी पैदावार होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। तो कैसे पैदावार बढ़े, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी तैयारी बेहतरीन रहे। तैयारी बेहतरीन रहेगी तो कार्यक्रम शुरू भी होगा, संपादित भी होगा और उसका परिणाम भी सार्थक आएगा।
परिणाम ही महत्वपूर्ण नहीं है। परिणाम, फेल होना भी तो परिणाम है, नहीं है क्या? पास होना एक परिणाम है, सफलता का पर्यायवाची है। फेल होना भी एक परिणाम है, घटना ही है, वो नकारात्मक परिणाम है। बस यही फर्क है ना, परिणाम तो है ही। फसल होगी कि नहीं होगी, अगर नहीं जोतेगा बोएगा, नहीं उसकी उर्वरा शक्ति क्षमता देखेगा तो भी फसल होगी, लेकिन वह उस उत्पादन में नहीं होगी जितना होना चाहिए। हम बिना तैयारी के किसी एग्जाम में कूदेंगे तो क्या होने वाला है? हम बिना तैयारी के अगर जाएंगे तो परिणाम आएगा। 100 में 80 नंबर कट ऑफ के लिए चाहिए, आपके 70 नंबर आएंगे। नंबर तो आएंगे, कुछ लोगों के 1 नंबर आए, तो क्या वो नंबर नहीं है? नंबर तो हैं, तैयारी नहीं ठीक है। मैंने बहुत छात्रों को देखा है, हो सकता है जो देख रहे हों उनमें से कुछ लोग हों, 75 कट ऑफ गया है, 72 कट ऑफ गया है, 1 नंबर से रुक जाते हैं। आधे नंबर से रुकते हुए मैंने लोगों को देखा है। वहाँ तो लाखों की तादाद में है, आधे नंबर से 10,000 लोग पीछे, 10,000 लोग आगे। तो क्या तैयारी, शुरुआत कैसे करें, तैयारी क्या हो, कैसे हो? तो सबसे पहले क्या जानना कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं, संसाधन हैं और क्या नहीं है, दोनों चीज़ें जानना। तो एक प्रतियोगी छात्र के नाते मेरा आपको सुझाव है, और एक अध्यापक होने के नाते भी अब सुझाव है। हर अध्यापक अपने समय में कभी न कभी शिक्षार्थी रहता है, विद्यार्थी रहता है, प्रतियोगी छात्र रहता है, और फिर उसके जीवन में एक समय आता है जब वह शिक्षार्थी से शिक्षक का सफर तय कर लेता है, अध्ययन अध्यापन में बदल जाता है। उसके अनुभव आपके काम में आए तो मैं आपको कहता हूँ, सबसे पहले यह चेक करें कि हमें कितना नॉलेज है और कितना नहीं है। एक बात और, कुछ लोगों को देखा गया है कि ज्ञान लेते समय वह बहुत ज्ञान लेते हैं। अर्थात मान लीजिए, जैसे लेखपाल के लिए मैंने कहा विशेष रूप से यह वीडियो बनाया गया है, लेखपाल के सामान्य ज्ञान में विश्व इतिहास नहीं आता, तो विश्व इतिहास पढ़ना है, लेकिन विश्व इतिहास नहीं आता तो उसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है कि नहीं? तो इन सब बातों का ध्यान रखना, और यह भी देखना कि हमारा पाठ्यक्रम कितना है, हमें अपने दायरे में रखना। ट्रैक्टर है, बैल है, तो खेत जोतने नहीं लगना कि जोते जा रहे हैं। क्यों जोत रहे हैं? क्योंकि उद्देश्य था। क्या उद्देश्य लेके चले थे मन में? खेत जोतने का उद्देश्य लेके चले थे। फिर इसकी परवाह नहीं कि अपना खेत है दूसरे का, जोत रहे हैं, दिन भर जोत रहे हैं। लोगों से प्रश्न पूछे वो, क्या जोतना हमारा बुरा था? तो निस्संदेह बुरा नहीं था। फिर कितनी सीमा में जोतना था? जितनी सीमा में जोतना था उतने में जोते, काम हो जाता। उस सीमा को पार कर गए, समय गया, परिश्रम गया, व्यर्थ हुआ। तो ज्ञान की सीमा है, ज्ञान अथाह सागर है, और उस सागर में हर चीज़ का हिस्सा है। आपको एक सागर की बात आ गई तो एक बात याद दिला दूं। विश्व में कितने महासागर? 5 है कि नहीं? 5 महासागर है। महासागर क्या बटा हुआ है? मतलब इसकी सीमा है, जैसे आपके घर की सीमा होती है कि ये इतना है, अलग अलग, अलग कटोरा, थाली अलग, गिलास अलग। सभी महासागर एक में मिले हुए हैं, बस उनको मान लिया गया है कि हिंद महासागर यहाँ तक माना जाएगा। तो ज्ञान अथाह है, उसकी थाह लेने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन कब? जब आप विद्यार्थी रहे हो। साइंस साइड के विद्यार्थी को इतिहास पढ़ने का प्रयोजन क्या? कम से कम 12 में तो नहीं,
हाँ आईएएस की तैयारी करे, अपना करता रहे, उससे कुछ लेना देना नहीं। तो जिस दायरे में हमको जाना है, जिस तैयारी में हमको जाना है, उसकी सीमा भी निर्धारित रहती है। उसकी सीमा है उसका सिलेबस, और हमें उस सिलेबस में रहकर अपनी बात कहनी है, करनी है, अपनी पढ़ाई करनी है, और करनी चाहिए। नहीं तो खेत जोतना उद्देश्य हो जाएगा, ज्ञान लेना उद्देश्य हो जाएगा, तो ज्ञान लेते रहिए, सिलेबस के बियॉन्ड चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, फ़ायदा कैसे मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा कि हम अपने शक्ति का, संसाधन का, मनोयोग का प्रयोग सीमा में रहते हुए आवश्यकता के अनुरूप करें। और उसके बाद आपको जब सिलेबस मिल गया, पाठ्यक्रम मिल गया, तो उसमें चेक करें हमें क्या आता, क्या नहीं आता। हमें जो आता है उसका वर्धन करना, और हमें जो नहीं आता वो हमारे लिए विष है एक तरीके से। लेकिन यह ऐसा विष है जिसको परिशोधित कर सकते हैं, है ना? तो परिशोधन भी हो सकता है। विष का परिशोधन किस रूप में? अमृत रूप में। विष क्या है हमारे लिए? जो हमें नहीं आता वो हमारे लिए विष है। उसका परिशोधन करेंगे, मतलब हमें मेहनत करेंगे, हमें वो आने लगेगा, वो हमारे लिए अमृत तुल्य हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फिर प्रयास करना, अपने ज्ञान के तल का, स्तर का भी बोध होना चाहिए। तो स्तर का बोध हो गया, हम कहाँ हैं, जिसको देहाती भाषा में कहते हैं औकात नापना। थोड़ा बुरा लगता है शब्द, लेकिन फिर भी कहना ही पड़ता है, कहते ही हैं। हमारे ज्ञान की हद क्या है, और उस हद को हमें कहाँ तक ले जाना है। तो ये कैसे आएगा, कैसे जानेंगे हमें क्या आता है, क्या नहीं आता है? एक बात, हर व्यक्ति को अपनी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पता होती है। वह क्या है, क्या नहीं है, उसे मालूम है। उसकी कमजोरी उसे मालूम है, उसकी शक्ति उसे मालूम है। चींटी कभी मनुष्य को तो नहीं उठाती, गेहूं के दाने को उठाती है, भगोना तो नहीं उठाती। तो अपने दायरे में रह के बात करना। तो सबसे पहला काम क्या? अपनी सीमा का निर्धारण। मन को तैयार करिए, हमको 2 घंटे पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? मतलब पाठ्यक्रम पढ़ना है। फिर उसमें भी क्या पढ़ना है? कुछ बहुत मनीषी लोग रहते हैं, मनीषी का जो भी अर्थ होता होगा, मन से ही खुश। बहुत मन हुआ गणित लगाने का, 2 में 2 का गुणा किए 4 आ गया, बहुत प्रसन्न हुए। आप 2 में 2 का गुणा किए 4 आ गया, बहुत प्रसन्नता का अनुभव है। 2 का पहाड़ा पढ़े, 3 का पहाड़ा जब सुना लिए, अपने कानों को रिकॉर्ड किए, उसको सुने, बहुत आनंद मिला, और उसको 2 घंटे तक स्मरण किया। मुझसे मुलाकात हो जाए तो कहेंगे कि सर पढ़े तो थे, कितने घंटे? 2 घंटे। क्या पढ़ा? प्रयोजन नहीं, जो आना था वो पढ़ा ही नहीं। तो सबसे पहले मन को तैयार कीजिए, मन मजबूत हो जाए। करना है, लेखपाल की परीक्षा देना है क्या? नहीं, लेखपाल में सफल होना। क्या लेखपाल नहीं, प्रतियोगी छात्र में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना। क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये टैग लाइन है। बहुत बार सुना होगा, सुनते हैं, सुनाते भी हैं लोग। फिर क्या करना? हमको तैयारी नहीं करना है, हम सफल होने का रास्ता खोज रहे हैं। रास्ता खोज नहीं रहे, खोज चुके, उस पर चल रहे हैं। हम आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे, हम आईएएस में सफल होने के लिए पूर्ण मनोयोग से प्रयत्न कर रहे हैं। यह भाव लाना पहला काम। दूसरा काम, उसकी बाउंड्री तय करना। यह सीमांकन है सिलेबस का, उसमें ही रहना। ज्ञान के लिए समय मिलेगा, बाद में पढ़िएगा। हिंदी नहीं आती जिस कंपटीशन में, जिस प्रतियोगी परीक्षा में, तो हिंदी पढ़ने का प्रयोजन क्या? इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश परीक्षा में भी नहीं आती। आपको नहीं आती तो पढ़ना थोड़े ही,
परीक्षा में आती तो हम पढ़ते, नहीं आती नहीं पढ़ेंगे। तो मन की स्थिति तैयार करना, दूसरा काम सीमांकन करना, ज्ञान का सीमांकन, कितने दायरे में रह के पढ़ना है। तीसरा काम करना कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है, उसके लिए क्या करना आप बेटर जानते हैं अपने को। और दूसरी चीज़, उस पाठ्यक्रम में जो चीज़ें आपको आती हैं वो टिक करना, जो नहीं आती उन पर परिश्रम करना, दो का पहाड़ा नहीं याद करना। मन की स्थिति ठीक हो गई, सीमांकन हो गया ज्ञान का, अपने ज्ञान की सीमा तय हो गई, हमको क्या आता है क्या नहीं आता है वो तय हो गया। जो आता है उसको वर्धन करना, कब? जब हमें नींद आती हो तो जो हमें मन लगता है उस पे वर्धन का काम करना, और जो नहीं आता उसके लिए सतत प्रयास, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, मन को तैयार कीजिए, हमको तैयारी करनी है। दूसरा काम क्या कीजिए, सिलेबस निकाल लीजिए, लेखपाल सिलेबस 2020। फिर क्या करना, तीसरा काम कि हमको जो आता है उसको हमने टिक किया, और जो हमको नहीं आता, हिंदी में हमने क्रॉस किया, गणित में हमने क्रॉस किया, और जिन पर क्रॉस किया है उनको उपलब्ध किताबों से, उपलब्ध वीडियोज से, उपलब्ध अन्य संसाधनों से तैयार करने का प्रयास करना है। जो नहीं आता है जब वह आपको आएगा तब आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ नहीं पहुँचे थे, क्योंकि जो आ रहा है केवल उसी को पढ़ने से वहीं रहेंगे जहाँ आप थे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बाइक हो, उसकी स्पीड 160 है, तो मैं बहुत हद है उड़ूंगा अगर लेके 160 की स्पीड से, है ना, उससे ज़्यादा तो हो नहीं जाएगा। हाँ, अगर उसको मैं बदलूं अपने पुरुषार्थ से, चोरी करके नहीं, बुरी बात है, तो अगर मैं अपने पुरुषार्थ से उसको बदलूं, अगर मैं उसकी जगह कोई 4 व्हीलर ले लूं जिसमें 200 की स्पीड हो, तो मेरी स्पीड बढ़ गई, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो अब आप जहाँ हैं वहाँ से ऊपर उठने के लिए जो आता है उसको तो बढ़ाना ही है, उसका तो स्मरण करना ही है, जो नहीं आता है उस पर भी प्रयास करना। ठीक है ना, 3 काम करेंगे, मन की स्थिति तैयार करेंगे, सिलेबस देखेंगे, सिलेबस के अंदर रहते हुए पढ़ेंगे, क्या आता है तय करेंगे, जो नहीं आता है उस पर कार्य करेंगे, जो आता है उसका शोधन करेंगे, है ना, जो आता है उसका शोधन परिशोधन परिवर्धन करेंगे, और जो नहीं आता है परिश्रम उसी पर होना चाहिए। और कहाँ क्या, जो एक प्रसिद्ध श्लोक है, असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर। जिस भी रास्ते में हैं आप, उसमें जिस भी लेवल पर पहुँचे उससे सत्य की ओर। सत्य माने सफलता मेरे लिए, है ना, तो जहाँ पर है उससे आगे बढ़ना, असत्य से सत्य की ओर। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना, है ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमरत्व की ओर। जहाँ कुछ नहीं है वह मृत्यु है, जब शरीर में आत्मा शेष नहीं रहती वह मृत्यु है, और जब हम उस एकीकृत रूप में आ जाते हैं तो वह अमृतत्व है। मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना, एक पल का विश्राम साथियों, है ना, एक क्षण जहाँ से आप अपने लेवल को बदल देते हैं, है ना। तो मृत्योर्मा अमृतम गमय, जो हमारी मरणशीलता है, जो हमारी अकर्मण्यता है वही मरणशील है। जो मनुष्य कर्महीन है वह पशु के समान है, मरणशील है, मरे हुए के समान है। हमको ऐसा नहीं होना है, हमको अमरता प्राप्त करनी है, हमको विजय प्राप्त करनी है, हम सफल होंगे। ऐसे विश्वास के साथ पढ़ने वाला हर युवक, हर छात्र, हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों में जब इस भाव के साथ कार्य करता है वह निश्चित रूप से सफलता का वर्ण करता है, और सफलता उसका वर्ण करती है। इन्हीं सब बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आशा, उम्मीद एवं विश्वास है कि आपके लिए यह वीडियो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में फ़ायदेमंद होगा, लाभकारी होगा। इसी भावना के साथ आपको फिर से अच्छे स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, हृदयाकांक्षा के साथ
नमस्कार, धन्यवाद।